जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में विभिन्नताएं क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही श्रवण परंपरा के धर्म हैं और दोनों में ही पार्श्वनाथ भगवान की श्रद्धा कर रखने वाले परिवार थे। बुद्ध के पिता भी पार्श्वनाथ के संतों का आदर करते थे और भगवान महावीर के जो परिवार के लोग थे वो भी पार्श्वनाथ के संतों के अनुयायी समझ लिया। मतलब ये दोनों से प्रभावित थे। लेकिन आगे चल के थोड़ा सा क्या हुआ, उनमें भिन्नता आई है। अहिंसा का तत्व एक ही है, 5 महाव्रत भी एक ही दोनों के हैं। और जहाँ तक है मतलब घर त्याग का जो सवाल है वो भी बराबर है। संन्यास का वो भी निष्प्रय गृह होते हैं, कोई परिग्रह तो बहुत संतों में परिग्रह नहीं रखते हैं और जैन सिद्धों में परिग्रह नहीं है। परिग्रह का बराबर है, अहिंसा का बराबर है, लेकिन थोड़ा साधना की पद्धति में थोड़ा सा अंतर है। महावीर की साधना में और बुद्ध की साधना में, बुद्ध ने भी पहले महावीर जैसी साधना करी है। 8 योग की साधना कहते जिसको लोग, उसमें बुद्ध को सफलता नहीं मिली, वो छोड़ के मध्य मार्ग में आ गए थे। इतना अंतर यहाँ से आता है। और महावीर जो थे वो थोड़े से दृढ़ संकल्प कह दें जिनको, या हठा योगी कह दें उनको, या मतलब पुरुषार्थवादी कह दें, या उनको मतलब संकल्प के धनी कह दें, कुछ भी कह सकते हैं हम उनको। वो पीछे नहीं हटे, अपने जो लक्ष्य लिया था उसी पर चलते रहे। भले कितने कष्ट आए और कितने इसके बाधा आई, लेकिन उनकी दृढ़ता में उनकी जो मानसिकता थी उसमें कोई अंतर नहीं आया। जो मार्ग लिया था मतलब साधना का, उसी में चलते रहे और उसी में सफल तो हुए। इतना अंतर है वैसे। लेकिन आगे चल के थोड़ा फर्क पड़ गया उनका। बुद्ध की जो साधना थी वो कौन सी आ गई, वो आत्मा का चर्चा छोड़ दी बुद्ध ने, परमात्मा की चर्चा छोड़ दी बुद्ध ने। बुद्ध ने क्या लिया है, मतलब ध्यान और समाधि इसको ऊपर लेगी और छोड़ दिया सब। बड़े भगवान की चर्चा नहीं, देवलोक की चर्चा नहीं, नरक की चर्चा नहीं। बौद्ध ग्रंथों में देवलोक की कोई चर्चा नहीं है और नरक की कोई चर्चा नहीं है, किसी की चर्चा नहीं है, केवल ध्यान और साधना। और उसमें पहले में बुद्ध में बस सरलता, विनम्रता, करुणा, ये मैत्री, ये तो उन्हें दिए हो तो जैन में अब भी हैं, वो बराबर हैं। लेकिन उसका इतना प्रभाव पड़ा, लोगों में इतना प्रभाव पड़ा उस योग का, साधना का, सरलता, मैत्री का, करुणा का, सब लोग बौद्ध को अपनाने के तैयार हो गए। महावीर जो था अपनी गति से चलते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या रही है, बौद्ध ने प्रचार किया दूसरे लंका में जाकर के, अफगान में जाकर वहाँ तक घूमे, वो उन्हें बहुत विस्तार किया। लेकिन भगवान महावीर ने एक भी वर्षावास बिहार से बाहर नहीं किया, जिससे महावीर का धर्म का प्रचार सुकड़ गया। और कोई कारण नहीं उसका, वो गए नहीं उधर। दूसरा और क्यों सुकड़ा महावीर का प्रचार, महावीर ने क्या कर दिया है, मतलब कठोर तप, कठोर साधना, शरीर को सताने के लिए इतना जोर लगाया है। क्या मतलब जिसको क्या क्लेश कहते हैं हमारे शास्त्रीय भाषा में उसको। लेकिन आम लोगों के बस की बात नहीं थी इतना कठिन तप करना, इतना कठिन त्याग करना। हर एक लोग इसके नज़दीक नहीं आए, जिसकी वजह से महावीर के धर्म में क्या हो गया, थोड़ा सा क्या है, प्रचार प्रसार कम हुआ। ये सबसे बड़ा कारण है। बुद्ध का प्रचार प्रसार क्यों हुआ, कि उन्हें माध्यमिक रास्ता छोड़ दिया। ज्ञान है, ध्यान समाधि कोई भी कर सकता है, उनमें त्याग का, तपस्या का, हठा योग का मार्ग छोड़ दिया बुद्ध ने। और हठा योग का मार्ग छोड़ देने के बाद में आम लोग उनसे प्रभावित होकर के और क्या उसे बौद्ध धर्म को मानने लगे। महावीर को आम लोगों ने ग्रहण क्यों नहीं किया, कि इतनी कठोर साधना थी, इतना कठोर तप था, इतना शरीर को मतलब सताने का मार्ग समझ लेगी। और शरीर को सताने वाला ये जरूरी नहीं कि योगी बने, हो सकता रोगी हो जाए। बुद्ध ने कहा शरीर को सताना नहीं है, शरीर को जगाना है।
जगाने में सताने में अंतर है। आज भी जैन संत जो है नहीं, शरीर को कैसे क्या है, ये तो तप करो, भूखे व्रत रखो, निर्जरा होगी, ये होगी, जितना ज़्यादा शरीर को सताओगे उतने तुम निर्जरा कर पाओगे, ऐसी धारणा बनी है। बाढ़ पाड़ना जैसे, और भी बहुत नहीं है। शरीर को सताने के लिए प्रक्रिया जो है ये किसकी आ गई है? इसके कारण से लोग इससे दूर होते चले गए, और कोई कारण नहीं। महावीर का कठोर तप, महावीर की कठोर साधना, महावीर का कठोर त्याग, उसको लोगों को गले उतरा नहीं वो, क्योंकि कठिन मार्ग था और वो सहज मार्ग था। जबकि महावीर की दृष्टि और भी ज़्यादा ये रही, हर चीज़ में दोष दिखता है महावीर को, तो कोई बात इसमें दोष लगता है, इसमें दोष लगता है, आहार के भी वाली दोष बता दी, और तो छोटी बात है ये तो, और तो कितने दोष हैं। हर क्रिया में दोष की बात की चर्चा है जैन शास्त्रों में, लेकिन बुद्ध ने दोष का कोई नाम ही नहीं दिया। बुद्ध ने दोष की चर्चा नहीं करी, बुद्ध ने होश की चर्चा करी कि होश में आओ दोष चला जाएगा। ये आसान था तरीका कि होश में आते ही दोष चला जाएगा, लोग उधर लग गए। अब महावीर ने पहले ही दोष गिरा दिया, हर क्रिया में दोष दिखा दिया, लोग घबरा गए, ये इसमें दोष लगा, इसमें दोष लगा, इसमें पाप लगा, इसमें दोष लगा, और लोग पीछे हट गए। मेन कारण जो है, मतलब महावीर में और बौद्ध में धर्म में कोई अंतर नहीं है, लेकिन साधना के अंतर और एक बताने का तरीका, और कोई कारण नहीं था इसका, जिसकी वजह से क्या हो गया, महावीर का धर्म सुख हो गया और बुद्ध का धर्म आज क्या हो गया, 28-27 देशों में फैला हुआ, आज भी कई दुनिया फैला हुआ है। एशिया का धर्म का, और बुद्ध के लिए तो लोगों ने लाइट ऑफ एशिया के नाम पे किताब लिख दी। महावीर कोई लाइट ऑफ एशिया किताब नहीं है। सबसे बड़ी बुद्ध के जहाँ जहाँ वर्षा से बुद्ध के राजा लोगों ने बोरा फॉलो किया, क्योंकि सरल मार्ग था, सहज मार्ग था। जहाँ जहाँ बुद्ध के तमाशे हुए, जहाँ उन्हें ज्ञान हुआ, तमाशे हुए, ज्ञान हुआ, बुद्ध गया बन गया, 5 चेलों को सिर दिया, सारनाथ बन गया। जहाँ भी तमाश किया, परसों उपदेश दिया, वहीं पर स्तूप बना दिए। क्या है, सुजाता एक लड़की ने खीर खिलाई, वहाँ सुजाता स्तूप में देख के आप, इतना बड़ा भव्य स्मारक है। मतलब राजाओं ने जो बुद्ध धर्म को चमकाया, वो महावीर के धर्म इतना नहीं चमकाया, राजा नजदीक नहीं आया, क्योंकि कारण क्या था, कठोरता थी महावीर के धर्म में। और ये त्याग तप कौन राजा करेंगे त्याग, ये सहज धर्म था, वो फैल गया। इसके कारण से क्या हुआ, महावीर का धर्म शुक्र के चिरा रह गया। और आम कहने की बात तो ये कि भगवान महावीर को निर्वाण के टाइम 18 राजे आए। मैं कहता 18 राजे भगवान आए तो 18 ईंट भी लगाए, कहीं महावीर स्वामी का यहाँ जन्म लिया था महावीर ने और यहाँ महावीर का निर्वाण हुआ, ऐसा भी कुछ नहीं, कोई तीर्थ नहीं है। बुद्ध की जगह तीर्थ ही है। मतलब पावापुरी में मैं गया, इतना दुख हुआ कि पावापुरी चारों जंगल पड़े है, बीच में तालाब के अंदर महावीर के पैर रखे, चिन्ह पगले रखे हुए हैं, और कुछ नहीं हुआ, छोटी मड्डी सी बनी हुई है। और ये जहाँ इतने महापुरुष का निर्माण हुआ कुछ भी नहीं। राजगिरी में गया मैं, वहाँ भी कुछ नहीं है। मतलब कुंडलपुर के जो कहते वहाँ भी कुछ नहीं है, दिगंबरा कोई मंत्र बनाए हैं, लेकिन महावीर की जो मतलब जन्म हुआ, जहाँ पर केवल ज्ञान हुआ, उल वालू का नदी के किनारे मानता, रिजुल वाली का नदी के किनारे ज्ञान हुआ, वहाँ कोई कुछ भी नहीं है। बुद्ध को जहाँ ज्ञान हुआ गया के अंदर, आज बुद्ध गया और तीर्थ बन गया। अब पिछले साल ही 22 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए थे बुद्ध पूर्णिमा, पिछले साल। कहाँ? बुद्ध गया में। मतलब कहाँ ये फैल आई है? इसका कारण एक ही था कि बुद्ध की जो थी साधना सहज थी, वो जागने के लिए कहते थे, त्यागने की बात नहीं करते थे। वो जागना शुरू करो, महावीर ने कहा त्यागना शुरू करो बस। और त्यागना हर एक के बस की बात नहीं है। जागने की क्रिया बस धीरे से जाग जाए, कोई बात नहीं जागा, कोई कष्ट तो नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने कहा भाई जागना है, और शरीर को सताना नहीं, शरीर को जगाना है। शरीर को जगाने में और सताने में बड़ा अंतर है, इसका थोड़ा फर्क, और ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब हम लोग तो बुद्ध को भगवान भी कहते हैं, संकोच करते हैं, बुद्ध महात्मा कह के बुलाते हैं जैन लोग, तो ये बात अलग है। लेकिन जितना प्रसार बुद्ध का हुआ, महावीर का तो उसको 4 पैसे भी नहीं उसके मुकाबले में। कारण क्या है? आज सारे देशों में, चाइना में जाए, नास्तिक देश से बुद्ध देश, क्या आपका जापान, जर्मन, श्रीलंका, सारा कहाँ अफगानिस्तान। श्रीलंका का नाम क्या था पहले? पंचशील देश था। 5 शील मतलब 5 शील धर्म जहाँ, वहाँ बुद्ध ने चतुर्मास किया।
मतलब ये उन्होंने प्रसार किया किसको लेकर के, भाई मैत्री, करुणा, सरलता, दया, शरीर सहजता, एक प्यार से मिलो, प्यार से चलो, ये दे दिया। हठा योग का, त्याग का, कठोर तप का उन्हें ध्यान नहीं दिया उनने, जिसकी वजह लोग उनकी तरफ खींच के आए। नहीं, बुद्ध में महावीर में कोई फर्क नहीं, तो महापुरुष तो दोनों मानते हैं, लेकिन महावीर का जो प्रचार था अपने ढंग से रहा, वो त्याग के ऊपर जोर दिया, दोष के ऊपर दृष्टि ज्यादा डाली, हर चीज में कहा दोष लगेगा, दोष लगता। अब लोग दोष की चर्चा तो घबरा जाते थे, त्याग तो देखे घबरा जाते थे। बुद्ध ने कहा जगाओ, होश में आओ। क्या कर दिया, अपने शरीर को जगाओ और होश में आओ, होश होगा तो दोष नहीं होगा। इतना फर्क है और ज्यादा फर्क नहीं इसमें।